जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। संगत जी, मैं आपको एक सत्संग और सुनाता हूँ। एक बार की बात है, मेरी आंटी को बैकबोन में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा। इतना होने लगा संगत जी दर्द कि लेटने में, उठने में, बैठने में सब में बहुत प्रॉब्लम होने लगी। और संगत जी, जब इतनी तकलीफ होने लगी तो हमने हर प्रकार के डॉक्टर को दिखाया, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, सबको दिखाया, लेकिन संगत जी वो दर्द ठीक ही नहीं हुआ। तो मेरी आंटी ने कहा कि मैं जयपुर जाऊंगी, मैं वहीं पर दिखा देती हूँ। तो वहां पर भी दिखा दिया। और उन दिनों संगत जी मैं मंदिर जाया करता था सेवा करने के लिए और रात में लेट आया करता था। कहते हैं ना संगत जी कि गुरु जी से कुछ भी मांगना नहीं चाहिए। और संगत जी मैं अपनी आंटी से डेली फोन पर बात किया करता था, मैं हालचाल पूछता था और वो यही कहती कि मेरे दर्द में कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं आया है, मेरा दर्द बहुत बढ़ता जा रहा है, मैं रात को सो भी नहीं पाती हूँ। और संगत जी मेरी आंटी रोज मुझे यही बात बोलती। एक दिन की बात है संगत जी, मैं रात में 12 बजे मंदिर से आ रहा था। जब मैं रात में मंदिर से घर लौट रहा था तो मैंने गुरुजी महाराज से अरदास की कि गुरुजी, मेरी वाइफ रात भर सो नहीं पाती है, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि उसका सारा दर्द मुझ पर ट्रांसफर कर दो और उसे कोई भी दर्द ना हो। अब संगत जी मैंने प्रार्थना की, मैं घर आया और मैं सो गया। अगले दिन जब मैं सुबह उठा तो मैंने अपनी वाइफ को फोन लगाया, तो मैंने पूछा कि तुम कैसी हो। तो मेरी वाइफ कहने लगी कि कल तो मुझे बहुत बहुत अच्छी नींद आई। तो मैंने पूछा कि दर्द कैसा है। तो आंटी कहने लगी कि दर्द भी बिल्कुल ठीक है, मैं तो आराम से चल फिर रही हूँ, मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा। संगत जी मैंने तो अपनी वाइफ का कष्ट अपने ऊपर मांगा था, लेकिन गुरुजी महाराज ने इतनी कृपा की, इतनी दया दिखाई कि ना मुझे कोई कष्ट हुआ, ना मेरी वाइफ को कोई कष्ट हुआ। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत खास है, गुरुजी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। संगत जी संगत की जर्नी बहुत प्यारी है, बहुत अद्भुत है। गुरुजी महाराज ने पल पल उनकी लाइफ में बहुत करिश्मे किए हैं, बहुत कृपा की है और गुरुजी ने संगत को अपनी मंदिर सेवा से भी जोड़े रखा है। आप सभी से रिक्वेस्ट है सत्संग अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने। आज के सत्संग से संगत जी आपको अपने कई सारे सवालों के जवाब मिलेंगे और गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलेंगी। संगत जी अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरुजी की प्यारी और पुरानी संगत नरेंद्र भारद्वाज अंकल का है। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि वंदना और सभी संगत को मेरा प्रणाम। आज गुरुजी महाराज की कृपा से मुझे आप सबके साथ अपनी सफर को, अपनी जर्नी को, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करने का मौका मिला है। गुरुजी महाराज ने जो मुझ पर, मेरे परिवार पर जो कृपा की है, जो हमें ब्लेसिंग्स दी है, वो मैं सब आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगा। संगत जी मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ वो गुरुजी महाराज की कृपा से ही बोल रहा हूँ, वरना तो संगत जी ये जो मेरा जीवन है ये गुरुजी महाराज ने मुझे ब्लेस किया है। ये मेरी सेकंड लाइफ है जो गुरुजी महाराज ने मुझे ब्लेस की है। संगत जी जब मेरा गुरुजी महाराज के साथ सफर शुरू हुआ तब शुरुआत में मैं गुरुजी महाराज के पास नहीं गया था। मेरी आंटी और मेरे बच्चे गुरुजी महाराज के पास चंडीगढ़ में उनके दर्शन करने गए थे। कहते हैं संगत जी कि जो भी गुरुजी महाराज के पास जाता है उसके पूरे परिवार का कल्याण हो जाता है। क्योंकि संगत जी उस समय मैं नहीं गया था गुरुजी महाराज के पास, वो मेरा समय नहीं था, गुरुजी का बुलावा नहीं था। मेरी वाइफ और मेरे बच्चे गए थे, लेकिन गुरुजी ने पूरे परिवार को ब्लेस किया। और कुछ दिनों के बाद संगत जी हमारा नेटिव प्लेस यूपी में है, तो हम वहाँ पर दीपावली पर गए हुए थे। हमने टैक्सी हायर की थी वहाँ जाने के लिए। अब संगत जी अगले दिन पड़वा था और पड़वा पे संगत जी हम लोग वापस रिटर्न हो रहे थे, तो अलीगढ़ के आसपास संगत जी हमारी कार का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ और उस समय संगत जी शाम के 6:30 बज रहे होंगे। अब संगत जी मेरी कार 3 बार बस से टकराई और संगत जी जब बाद में होश आया तो मैंने देखा कि मेरी गाड़ी साइड में किसी गड्ढे के अंदर पड़ी हुई है और गाड़ी के टायर्स ऊपर की तरफ थे। और संगत जी हम लोग कार में से बहुत मुश्किल से बाहर निकले। उस समय मेरे बच्चे छोटे छोटे थे और संगत जी उस दिन शाम से लेकर अगले दिन तक मेरी मेमोरी लॉस हो गई थी, मैं किसी को भी पहचान नहीं पा रहा था। और संगत जी मेरी आंटी के पास गुरुजी महाराज का स्वरूप था और अगले दिन संगत जी मेरा ऑक्सीजन लेवल बहुत नॉर्मल था और मैं गुड़गांव आ गया। और संगत जी गुरुजी महाराज के पास जाने के बावजूद भी हमें ये एहसास नहीं था कि हम बच गए तो कैसे बचे। और संगत जी जहाँ पर हमारा एक्सीडेंट हुआ था वहाँ के बारे में कहा जाता है कि वो जगह ऐसी
है कि अगर वहाँ किसी का एक्सीडेंट होता है तो कोई बचता नहीं है। और संगत जी मैं तो यही कहूंगा कि गुरुजी महाराज की कृपा थी कि मेरा पूरा परिवार इस एक्सीडेंट में बच गया। संगत जी मेरी आंटी की कोई पहचान वाले थे जिनको आंटी मेरी जन्म पत्रिका दिखाने लेकर गई थी। जब से मैं गुरुजी महाराज से जुड़ा था मैं इन सब चीजों में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता था और ना मेरा इंटरेस्ट था, लेकिन मेरी आंटी ने इंसिस्ट किया तो हम चले गए। हम उनके सामने जाकर के बैठे तो उन्होंने एक पेज पर बहुत सारी बातें मेरे बारे में लिख दी कि आपकी ऐसी शादी हुई, आपके इतने बच्चे हुए, जो भी उनको पता था उन्होंने सब लिखा। तो मेरी आंटी ने उनसे पूछा कि बताइए कि इनका भविष्य क्या है। तो वो कहने लगे कि अगर आप इनके बारे में मुझसे 1 साल पहले पूछते तो मैं यही कहता कि इनका तो जीवन ही नहीं है, इनकी कुंडली के हिसाब से इनका जीवन है ही नहीं, इनको तो इनके गुरु ने बचाया है। और हमें यहाँ पर गुरुजी महाराज ने इस बात का एहसास कराया कि जो तुझे लाइफ मिली है वो मैंने तुझे दी है, तेरे परिवार को बचाने वाला मैं हूँ। और संगत जी बस हम ऐसे ही गुरुजी महाराज के यहाँ जाते रहे। और ऐसा नहीं है संगत जी कि गुरुजी महाराज ने सिर्फ मुझे ही जीवन दिया, मैंने कई लोगों के लिए गुरुजी महाराज से प्रार्थना की है और उसी का मैं किस्सा आपको सुनाने जा रहा हूँ। संगत जी मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ उस कंपनी के जो MD थे वो रिटायर हो गए थे। और संगत जी कुछ समय के बाद मेरे पास एक मैसेज आया, मुझे बताया गया कि जो हमारे एक्स MD हैं वो अपोलो हॉस्पिटल में बहुत बीमार है, सीरियस है। अब संगत जी हमने MD साहब के साथ काम किया हुआ था, ही इज वेरी नाइस पर्सन, उनका नेचर बहुत अच्छा था, बहुत सपोर्टिव थे। और जब हम अपोलो हॉस्पिटल पहुंचे तो हमें पता चला कि हमारे जो सर है वो ICU में है। मुझे पता चला कि वो ICU में है और ICU में किसी को भी मिलने की परमिशन नहीं होती है, इवन संगत जी उनके परिवार वालों को भी अंदर जाना मना था। फिर भी हम डॉक्टर से मिले और हमने डॉक्टर से परमिशन मांगी कि हमें अंदर ICU में मिलने दिया जाए। पता नहीं डॉक्टर के मन में क्या आया कि उसने हमारे लिए स्लिप बना के दे दी और संगत जी हम MD साहब को मिलने के लिए ICU में चले गए, जो हमें किट वगैरह पहना करके अंदर भेजा गया। और जब मैं ICU में गया संगत जी तो मैंने देखा कि MD साहब की हालत बहुत खराब थी, वो वेंटिलेटर पे थे। और संगत जी मुझे वहाँ पर उनका बेटा भी मिल गया जो USS से डॉक्टर बनकर आया था और संगत जी वो उसी हॉस्पिटल में अटेंडर भी था। संगत जी मैंने अपनी लाइफ में इतनी खराब कंडीशन किसी की भी नहीं देखी थी, क्योंकि संगत जी उनकी लंबी लंबी सांसें चल रही थी, उनको बहुत सारे फ्रैक्चर्स भी थे। और जब मैं उनके बेटे से मिला तो वो मुझे कहने लगा कि आपको यहाँ अंदर किसने भेज दिया, ICU में तो किसी को भी अलाउड नहीं होता है, इवन मेरी मम्मी तक को भी अलाउ नहीं किया गया है। तो मैंने कहा कि हम मिलने आए थे और संगत जी हम वहाँ उनसे मिलकर के बाहर आ गए। एक्चुअली संगत जी MD साहब के साथ क्या हुआ था कि वो दिल्ली से लखनऊ गए हुए थे फ्लाइट लेकर और वो लखनऊ से कार से आ रहे थे कानपुर के लिए और उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट भी किसी ट्रक से हुआ था और संगत जी उन्हें एयर एम्बुलेंस के माध्यम से उन्हें वहाँ से दिल्ली के लिए रेफर किया गया था। और संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे एहसास दिलाया कि तेरी भी हालत ऐसी होती लेकिन तुझे मैंने बचाया। और गुरुजी महाराज ने मुझे बचाया, मुझे एहसास दिलाया, इसको मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। अब जब मैं हॉस्पिटल से बाहर आ गया तो मुझे नीचे उनकी वाइफ मिली और वो मुझे कहने लगी कि बेटा अभी तो आप जा नहीं सकते और अभी मैं भी नहीं जा सकती हूँ। और वो कहने लगी कि उनकी हालत तो बहुत खराब है, शायद उनका तो बचना भी मुश्किल है। और क्योंकि संगत जी वो 10 दिन से वेंटिलेटर पे थे और संगत जी जब उनसे मेरी बातचीत हो गई तो मैंने धीरे से उनसे कहा कि हम तो MD साहब को देख कर आ रहे हैं ICU में। और संगत जी वो मेरा मुंह देखती रह गई और मुझसे कहने लगी कि आपको किसने अलाउ कर दिया, वहाँ तो मैं भी नहीं जा सकती। और फिर संगत जी मैं उनकी वाइफ को कुछ बोल नहीं पाया और अपने घर आ गया। और घर आकर के मैंने अपनी आंटी को बताया कि ऐसी बात है, MD सर एडमिटेड है। संगत जी MD सर की हालत देख के मैं मन ही मन बहुत व्याकुल था और हम गुरुजी से जुड़े हुए भी थे, तो मुझे ऐसा लगता था कि गुरुजी की कृपा अनंत है, कोई भी अगर तकलीफ में हो तो आप उसे गुरुजी का स्वरूप दे दें। लेकिन संगत जी मैं वहाँ पर उनसे हॉस्पिटल में कुछ बोल नहीं पाया। तो संगत जी मैंने घर आकर के उनके घर वालों को फोन लगाया, MD सर के घर वालों को फोन लगाया और कहा कि जीवन देने वाले भी भोलेनाथ है और जीवन लेने वाले भी भोलेनाथ ही है। एक शिव जी का बहुत बड़ा मंदिर है, अगर आप वहाँ चले जाएंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि भोलेनाथ की कृपा हो जाएगी। तो उनकी वाइफ मुझे कहती है कि बेटा वो बचने की अवस्था में तो है नहीं, यहाँ इतने सारे गेस्ट आ रहे हैं, कोई यूरोप से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है, अब मैं उनको अटेंड करूँ या मैं वहाँ जाऊँ। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, आपके घर के पास में जो भी शिव जी का मंदिर हो आप वहाँ जाकर एक दिया जलाकर आ जाइए। और संगत जी मैं खुद बड़े मंदिर गया, मैंने गुरुजी महाराज से वहाँ प्रार्थना की, अरदास लगाई। मैंने कहा कि गुरुजी आप कृपा करो, आप उनकी लाइफ बख्श दो, आप जो भी कर सकते हो वो करो, उनको जीवन दे दो। और संगत जी मेरे हॉस्पिटल जाने के नेक्स्ट डे ही उनका वेंटिलेटर हट गया। और संगत जी 2-3 दिन के बाद मुझे ड्रीम आया, मैंने ड्रीम में देखा कि उन्हें हॉस्पिटल से रिलीव कर दिया गया है और वो व्हील चेयर पर बैठे हुए हैं और काफी वीक लग रहे हैं। और संगत जी अगले दिन मैंने अपनी वाइफ को बताया कि मैंने ऐसा ड्रीम देखा। तो मेरी वाइफ कहती है कि आप तो दिन भर उनके बारे में सोचते हो इसलिए आपको सपना आ गया होगा, छोड़ो वो अपने आप ठीक हो जाएंगे। और संगत जी जब मैं अगले दिन ऑफिस में गया तो हमने वहाँ पर डिस्कशन किया कि सर ऐसे बीमार है, क्योंकि MD सर की एज
ज्यादा थी तो वहाँ पर हमारे एक कलीग ने कहा कि अरे वो बुढ़ा तो जिंदा हो गया। तो संगत जी गुरुजी महाराज ने उनको जीवन दिया था, नई लाइफ ब्लेस की थी। हमने सिर्फ गुरुजी महाराज से अरदास की, प्रार्थना की और गुरुजी महाराज ने हमारी अरदास कबूल की और उन्हें नया जीवन दिया। और संगत जी मैं ऐसा मानता हूँ कि गुरुजी से करने वाली जो प्रार्थना है उसमें बहुत शक्ति होती है। अगर आप किसी के लिए गुरुजी से अरदास लगाते हो संगत जी, तो गुरुजी महाराज की कृपा उस पर अवश्य होती है। और संगत जी हमारे प्यारे गुरुजी महाराज ने हमारे बॉस को, हमारे सर को नया जीवन दिया। संगत जी मैं आपसे कुछ सत्संग एम्पायर स्टेट के शेयर करूंगा जहाँ पर हम जाया करते थे। कहते हैं संगत जी की गुरुजी की जो कृपा है वो वाकई असीम है, वो त्रिकालदर्शी है, उन्हें सब कुछ पता है, वो जानी जान है। गुरुजी महाराज जानते हैं कि आपके लिए क्या सही है, क्या अच्छा है। संगत जी जब हम एम्पायर स्टेट जाया करते थे तब छोटे बच्चों को वहाँ ले जाना अलाउ नहीं था। और संगत जी गुरुजी महाराज बहुत ही डिसिप्लिन से ब्लेस करते हैं और गुरुजी महाराज का जो हुक्म है, जो आदेश है, अगर आप लोगों ने उसे फॉलो कर लिया तो उसी में गुरुजी महाराज आपका कल्याण कर देते हैं। एक बार की बात है संगत जी, मेरा जो छोटा बेटा था उसे बहुत तेज फीवर आ गया और संगत जी हम लोगों को एम्पायर स्टेट जाना था। नॉर्मली संगत जी हम जब भी एम्पायर स्टेट जाते तो हम अपने बच्चे को किसी संगत के घर पे छोड़ देते थे, लेकिन संगत जी उस दिन आंटी ने कहा कि आज इसको अपने साथ लेकर जाओ, आज ये रुकेगा नहीं। संगत जी हम अपने बेटे को एम्पायर स्टेट लेकर गए। संगत जी मेरे बेटे को बचपन से कोई ना कोई प्रॉब्लम हमेशा रहती है, कभी उसे फीवर हो गया तो कभी इसको स्टमक इन्फेक्शन हो गया और संगत जी हम लोग उसको कुछ न कुछ एंटीबायोटिक दिया करते थे। संगत जी मैं अपने बेटे को गोदी में लेकर के एम्पायर स्टेट में बाहर खड़ा रहा। मेरी वाइफ अंदर गई, गुरुजी को मत्था टेका और फिर वो बाहर आ गई और फिर मैं गया मत्था टेकने के लिए और उसके बाद संगत जी हम लोग चुपचाप ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जाकर के बैठ गए। और जब सिंगला अंकल चाय प्रसाद देने के लिए आए तो अंकल ने देखा कि बच्चा हमारी गोद में है, तो अंकल ने कहा कि इसको आप लेटा दो। तो हमने हमारे बेटे को सोफे पर लेटा दिया और संगत जी हमारा बेटा जब तक हम दरबार में रहे 2 घंटे तक, तब तक कुछ भी नहीं बोला, कोई दर्द नहीं, कोई शिकायत नहीं। गुरुजी महाराज की बड़ी कृपा रही। और फिर संगत जी हम लंगर करने के लिए नीचे चले गए। लंगर करने के बाद संगत जी हम बारी बारी से हमने गुरुजी को मत्था टेका। पहले मैंने मत्था टेका, फिर मेरी वाइफ ने टेका। संगत जी गुरुजी की कृपा बहुत बहुत असीम है, बहुत व्यापक है। उस समय तो हमें इस बात का एहसास नहीं हुआ। आप संगत जी बिलीव नहीं करोगे, जैसे हम मंदिर से बाहर आए और अपनी गाड़ी में जाकर के बैठे, पूरी गाड़ी गुलाब की खुशबू से भर गई। और संगत जी मैंने और मेरी आंटी ने एक दूसरे को देखा, हम बहुत खुश हुए कि गुरुजी महाराज की फ्रेग्रेंस आ रही है, गुरुजी महाराज स्वयं हमें ब्लेस करने आए हैं। और संगत जी ये खुशबू पूरे रास्ते भर रही। और हम जब घर पर आए तो हमारे पास में ही पुष्करना आंटी रहते हैं, हमने उनको भी बताया कि आज तो गुरुजी की खुशबू बहुत आ रही है। और संगत जी जब हम घर में आए तो पूरा घर भी खुशबू से महक उठा। और संगत जी गुरुजी की कृपा देखिए, वो जो खुशबू आ रही थी वो हमारे बच्चे में से आ रही थी, हमारे बच्चे के पूरे शरीर में से गुरुजी की खुशबू ही खुशबू आ रही थी। हमने हमारे बच्चे को ना तो हम महाराज के पास ले गए, ना मत्था टिकवाया, लेकिन गुरुजी महाराज ने उस बच्चे का भी कल्याण किया। गुरुजी महाराज की ऐसी कृपा रही संगत जी कि उसका बुखार तो उतर ही गया और जो हम उसको एंटीबायोटिक देते रहते थे वो सब कुछ देना बंद हो गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। और कहते हैं संगत जी की हमारे कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिनको हमें भुगतना ही पड़ता है। उसी प्रकार से संगत जी मेरे बेटे को बीमार होना था, उसे डॉक्टर के पास जाना था, उसे तकलीफ सहन करनी थी। और संगत जी अब कभी भी मेरे बेटे को कोई भी प्रॉब्लम होती है हम सीधे उसको होम्योपैथिक डॉक्टर के पास ही ले जाते हैं। और संगत जी अब मेरा बेटा पूर्ण रूप से स्वस्थ है। और संगत जी जो गुरुजी का मंत्र है, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी बहुत बहुत पावरफुल मंत्र है, ये गुरुजी महाराज का महामंत्र है। और इस मंत्र के साथ गुरुजी महाराज की असीम कृपाएं, उनकी असीम ब्लेसिंग्स छुपी हुई हैं। संगत जी जो महाराज के सत्संग शुरू हुए वो गुड़गांव से ही शुरू हुए। उस समय संगत जी गुरुजी के जो सत्संग है वो महीने में एक ही बार हुआ करते थे गुड़गांव में, और वो भी किसी एक के घर पर, और 1 घंटे का शब्द चला करता था और उसमें भी संगत जो है वो अपने सत्संग सुनाया करती थी। एक बार की बात है संगत जी, एक निशांत अंकल है, उन्होंने अपना सत्संग सुनाया। अंकल ने बताया कि उनके घर पर लाइट नहीं थी और इंटरनेट कनेक्शन भी नहीं था। और संगत जी वहाँ पर अपने आप ही शब्द की प्लेलिस्ट चलना शुरू हो गई। और संगत जी हमको भी बड़ा आश्चर्य हुआ सुनकर कि जब लाइट नहीं है तो कैसे प्ले हो गया। हम भी गुरुजी महाराज के दरबार में आते थे, सत्संग सुनते थे, बहुत अच्छा लगता था। एक बार की बात है संगत जी, मेरे बेटे को बहुत तेज फीवर आया और सुबह के 2:30 बज रहे होंगे। और संगत जी मेरे पास कफ एंड कोल्ड में जो बच्चों को पिलाने की जो सिरप होती है उसका एक ही डोज बचा था और मेरा बच्चा फीवर में था। और फीवर में रहते हुए उसका हाथ दवाई की बोतल पे लग जाता है और जो एक डोज बची थी दवाई संगत जी वो भी ढुल जाती है। रात के 2:30 बज रहे हैं, कौन लेकर आता उसके लिए दवाई। अब संगत जी जब सारी दवाई फैल गई तो हम यही सोच में पड़ गए कि अब इस समय हम और दवाई कहाँ से लेकर आएंगे। रात के 2-2:30 बज रहे थे। अब संगत जी सत्संग में जाने
से और गुरुजी महाराज से जुड़ने से कुछ न कुछ तो लाभ तो होते ही हैं। मेरे मन में विचार आया कि गुरुजी हैं, गुरुजी को याद करो। और संगत जी हमने अपने बेटे को हमारी गोद में लेटाया और हमने गुरुजी का मंत्र जाप शुरू कर दिया। और संगत जी बस गुरुजी का मंत्र जाप चलता रहा और थोड़ी ही देर में संगत जी बिना किसी दवाई के मेरे बेटे का फीवर धीरे धीरे कम होता चला गया और बिल्कुल वो ठीक हो गया। और संगत जी बड़ी आश्चर्य करने वाली बात है, और जो गुरुजी की संगत है, जो उनके भगत है, वही इस बात को समझ सकते हैं। संगत जी मैं सच बताऊं, मैंने और भी मंत्रों का जाप किया है, लेकिन जो अनुभव मुझे गुरुजी के मंत्र जाप से हुआ है उसको मैं शब्दों में नहीं बता सकता। ये बहुत बहुत पावरफुल मंत्र है। मैं तो आप सभी से बस यही अरदास करूंगा कि जब भी आप तकलीफ में हो, किसी परेशानी में हो, आप गुरुजी का मंत्र जाप करें। ये सबसे पावरफुल मंत्र है, बहुत शक्तिशाली मंत्र है। जैसा कि मैंने बताया संगत जी की गुड़गांव में सत्संग हुआ करते थे, तो एक बार की बात है कि हम सत्संग में गए हुए थे। हमने देखा कि वहाँ गुरुजी के स्वरूप से त्रिशूल निकला। वहाँ सभी मौजूद लोगों ने उसके दर्शन किए और जिन आंटी के घर पे सत्संग हुआ था तो गुरुजी महाराज ने दरबार में उन आंटी को खड़ा करके कहा कि आंटी चलो सत्संग सुना, और आंटी ने सत्संग सुनाया। और ऐसे ही एक बार संगत जी मेरे घर पर भी गुरुजी का सत्संग हुआ। ये उन दिनों की बात है जब गुड़गांव में महीने में एक बार सत्संग हुआ करता था। और संगत जी जब घर पे सत्संग हुआ तो हर किसी की एक्सपेक्टेशन होती है कि गुरुजी की कृपा हो, अमृत वर्षा हो, शहद वर्षा हो, या गुरुजी की कोई ऐसी कृपा हो कि हमारी भी आंखें उस नजारे को देखें। अब संगत जी हमारे घर पे सत्संग हो गया, बहुत अच्छा सत्संग हुआ, बहुत शांति मिली। जब सत्संग हो गया तो मन में यही विचार आया कि सत्संग हो गया, हमें तो कुछ नजर ही नहीं आया। अब अगले दिन संगत जी मेरा छोटा बेटा वो प्ले स्कूल में जाया करता था और संगत जी वो तैयार होके 8 साढ़े 8 बजे तक रेडी था और मैं उस समय पूजा कर रहा था कमरे में। और संगत जी जब मैं पूजा कर रहा था तो वो मेरे पास में आकर खड़ा हो गया और मुझे कुछ कुछ कहने लगा, लेकिन मुझे तभी उसकी गाड़ी की आवाज सुनाई दी और मैं उसे गाड़ी में जाकर के बिठाने लगा। और संगत जी मैंने उसको इग्नोर कर दिया कि वो क्या कह रहा था। एक्चुअली संगत जी मेरा बेटा बताना चाहता था कि पापा ये जो गुरुजी का स्वरूप है ना, इसमें से कल गुरुजी बाहर निकले, एक पैर यहाँ रखा और एक पैर वहाँ रखा और मुझसे पूछने लगे गुरुजी कि तुम क्या कर रहे हो। तो मैंने कहा कि गुरुजी मैं तो स्कूल जा रहा हूँ। और गुरुजी ने ये भी पूछा कि पापा क्या कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि गुरुजी पापा पूजा कर रहे हैं। फिर उसने बताया कि जो गुरुजी है वो हमारी स्टडी टेबल के ऊपर जाकर के बैठ गए। और संगत जी यही से वो बोल रहा था और मैं इग्नोर करके उसको छोड़ आया। अब संगत जी जब मैं शाम को ऑफिस से लेट आया तो मेरी वाइफ मेरे बेटे को सुला रही थी और संगत जी मैं बाहर बैठ के खाना खा रहा था। उसने वो सारा का सारा सेम इंसिडेंट रिपीट किया अपनी मम्मी को जो उसने मुझे सुनाया था। और संगत जी जो मेरा संशय था कि सत्संग खत्म हो गया, गुरुजी ने तो कृपा बरसाई नहीं, तो गुरुजी ने कृपा बरसाई वो भी इस तरीके से कि वो स्वयं हमारे घर में पधारे। और संगत जी हम सभी ने सुना है कि जो गुरुजी का स्वरूप है वो कोई तस्वीर नहीं है, वो स्वयं साक्षात गुरुजी महाराज है। और जो मेरे मन में जितने भी डाउट थे संगत जी वो सारे डाउट मैंने अपने मन से हटा दिए। संगत जी एक और सत्संग में अपने बेटे का सुनाता हूँ, अपने बड़े बेटे का सिद्धार्थ का। वो मणिपाल यूनिवर्सिटी से बीटेक कर रहा था। संगत जी वो 3rd ईयर में था। अब उसका एग्जाम था। उसके एग्जाम के दौरान संगत जी उसका लैपटॉप खराब हो गया और संगत जी उसकी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उस लैपटॉप में ही थी। अब मेरे बेटे ने अपनी मम्मी को फोन किया और बताया कि ऐसा ऐसा हो गया है, मेरी सारी इन्फॉर्मेशन तो लैपटॉप में रहती है, अब वही नहीं चल रहा है। तो संगत जी मेरी वाइफ ने गुरुजी से अरदास की और संगत जी इधर देखिए कि मेरी वाइफ ने अरदास की और वहीं दूसरी ओर मेरे बेटे ने जैसे ही रीस्टार्ट किया उसका लैपटॉप चल पड़ा, उसकी एग्जाम अच्छी हो गई और एग्जाम होते ही संगत जी वो लैपटॉप फिर से बंद हो गया। और संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा से मेरे बेटे सिद्धार्थ का एग्जाम बहुत अच्छे से हो गया। संगत जी मैं तो यही कहूंगा कि गुरुजी महाराज ने हम पर बहुत कृपा की है, बल्कि मैं ये कहूंगा कि गुरुजी महाराज ने हमें अपनी गोद में बिठा के रखा है। संगत जी मैं बचपन में कभी किसी ईश्वर में विश्वास नहीं करता था, मुझे यकीन ही नहीं होता था कि ऐसे कोई ईश्वर भी होता है। लेकिन जब गुरुजी महाराज के दरबार में आए, उनके श्री चरणों में आकर के बैठे, तब रियलाइजेशन हुआ कि साक्षात ईश्वर किसे कहते हैं। और संगत जी जहाँ हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी खत्म हो जाते हैं, हमारे गुरुजी महाराज तो उससे भी कहीं कहीं आगे हैं। संगत जी जब गुरुजी महाराज अपने फिजिकल फॉर्म में थे तो वो अक्सर कहते थे कि बड़े मंदिर जाकर के सेवा करो। और संगत जी हम भी फैमिली के साथ बड़े मंदिर सेवा करने के लिए भी गए हैं। तो संगत जी जब मैं पहली बार सेवा करने के लिए दरबार में गया तब मुझे पता ही नहीं था कि सेवा क्या होती है और कैसे किया जाता है। बल्कि संगत जी मैं तो ये कहूंगा कि महाराज को एक बहाना चाहिए अपनी संगत को ब्लेस करने के लिए। तो संगत जी जब हम बड़े मंदिर में गए तो वहाँ शैंडिलियर लगे हुए थे और संगत जी उस समय एक शैंडिलियर सेंटर में था और बाकी 4 कोने में लगे हुए थे। और संगत जी सभी लोग अपनी अपनी सेवा कर रहे थे। तभी सेवादार अंकल ने कहा कि ये सीढ़ी है, तुम इस पे चढ़ जाओ और शैंडिलियर नीचे उतार के लाओ। और संगत जी मैं सीढ़ियों पे चढ़ गया और मुझे जो बताया गया मैंने सारी सेवा की और मैं घर आ गया। और संगत जी मेरे मन में ये बात चल रही थी कि अब मैं घर जाऊंगा, मुझे थकान हो जाएगी, मेरे पैरों में दर्द होगा। लेकिन संगत जी जब मैं अगले
दिन उठा तो मेरे पूरे शरीर में एक अलग ही प्रकार की एनर्जी थी। संगत जी, मेरा पहला अनुभव था गुरुजी महाराज के दरबार में सेवा करने का। और दूसरी सेवा ये थी संगत जी की जहाँ पर कार पार्किंग होती है वहाँ की जगह बहुत उबड़ खाबड़ थी, तो हमें कहा गया कि वहाँ की जो जगह है जो उबड़ खाबड़ है उसे एक जैसी बनानी है, लेवल करनी है। अब संगत जी एरिया काफी बड़ा था और सेवा करने वाली जो संगत थी वो बहुत कम थी। तो संगत जी हम सभी ने सोचा कि जितने भी लोग खड़े हैं हम सभी अपने पैरों से मिट्टी को लेवल करना शुरू कर देते हैं। संगत जी हमने देखा कि एक बार पैरों से दबाने पर हमारे आसपास की 100 मीटर की एरिया की जो मिट्टी है वो अपने आप लेवल हो गई। और संगत जी इस दिव्यता को देखकर हम सबको बहुत अच्छा अनुभव हो रहा था, एक नया एक्सपीरियंस हो रहा था और बहुत खुशी हो रही थी। हमें नहीं पता संगत जी कि गुरुजी महाराज ने हमारे कौन से कष्ट काटे, लेकिन ये सब कुछ गुरुजी महाराज अपने आप हमसे करवाते जा रहे थे। संगत जी हमें बड़े मंदिर में गुरुजी महाराज की कृपा से वहाँ की सेवा करने का मौका मिला हुआ है। एक बार की बात है संगत जी, ये जो लंगर प्रसाद पीछे बना करता था उसमें हमारी सेवा थी। और संगत जी उस वक्त संगत बहुत कम हुआ करती थी, इतनी ही होती थी जितनी की वो मेन हॉल में बैठ जाए। अब संगत जी मेरी आंटी ग्रीन चिली का कोई पेस्ट पीस रही थी मिक्सर में, और मिक्सर का ढक्कन खुल गया और वो सारा पेस्ट उनकी आंखों में गिर गया। और संगत जी मैं उस समय हॉल में बैठा हुआ था, मैं आंटी के पास नहीं था। हॉल में शब्द चल रहे थे और एक सेवादार अंकल चाय प्रसाद लेकर आए और जो चाय प्रसाद का ग्लास है वो छूट गया और चाय प्रसाद भी वहाँ फैल गया। और संगत जी तुरंत ही वहाँ के सेवादार ने मुझे कपड़ा दिया, मैंने वहाँ का कांच उठाया, सारा पोछा, सारा साफ किया। और संगत जी उस समय किचन के पास में 2 गेस्ट रूम हुआ करते थे, तो मैं वहाँ गया तो मैंने देखा कि मेरी आंटी और सिंगला आंटी वहाँ लेटे हुए हैं। मैं बड़ा नाराज हुआ कि चलो उठो, यहाँ क्या हम सोने के लिए आते हैं? तो सिंगला आंटी कहने लगी कि नहीं नहीं अंकल, इसकी आंख में मिर्च चली गई है। तो मैंने कहा कि नहीं नहीं, ये तो ऐसे बहाना मारती रहती है, इसको कुछ नहीं हुआ, उठाओ इसे। और संगत जी मैंने इतना बोला, मैंने डांटा तो मेरी आंटी उठकर बैठ गई। और संगत जी जब आंटी उठी तो मैंने पूछा कि तुम्हें कोई जलन हो रही है? तो वो बोलती है आंटी की नहीं, मुझे तो कोई जलन नहीं हो रही आंखों में। तो संगत जी गुरुजी महाराज का अपना तरीका है संगत को ब्लेस करने का, उनके कर्म काटने का। हमारे कोई कर्म होंगे जो गुरुजी महाराज ने कटवाए होंगे, और जो चाय प्रसाद का ग्लास फूटा और जो मैंने उसको साफ किया, ये सेवा करवा करके भी गुरुजी महाराज हमारे कर्म काट रहे थे। संगत जी गुरुजी महाराज हमसे छोटी सी सेवा लेकर के हमारे बड़े से बड़े कर्म काट देते हैं, हमारा प्रारब्ध बदल देते हैं। संगत जी मैं आपको एक रिसेंटली का सत्संग सुनाता हूँ। हमारी जो मदर इन लॉ है वो जयपुर में रहती है और मेरी आंटी भी उस समय जयपुर ही गई हुई थी। और उस वक्त मेरी मदर इन लॉ की तबीयत ठीक नहीं थी और मेरे पास उस समय बड़े मंदिर से फोन आया कि आंटी को सेवा करने के लिए बुला रहे हैं। अब चूंकि संगत जी मेरी आंटी थी नहीं तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आंटी नहीं है तो आप ही आ जाओ। और संगत जी मैं चला गया सेवा करने के लिए और गुरुजी महाराज ने मुझे पूरे दिन वहाँ मंदिर में रखा। उनको मुझसे जो भी सेवा लेनी थी वो ली। अब चूंकि संगत जी कोविड का समय चल रहा था और जब मैं मंदिर जा रहा था तो आंटी का फोन आया और आंटी मुझे कहने लगी कि आप मंदिर क्यों जा रहे हो? और मेरे मन में आया कि हमारे कर्म कटवाने के लिए महाराज बुलवा रहे हैं। अब उस दिन क्या हुआ संगत जी कि मेरे फादर इन लॉ को हार्ट की प्रॉब्लम हुई थी और मेरी आंटी भी वहाँ पर अकेली थी। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा से मेरे फादर इन लॉ को कुछ भी नहीं हुआ। थोड़ी सी देर की तकलीफ जरूर हुई लेकिन वो बिल्कुल स्वस्थ रहे, नॉर्मल हो गए। संगत जी मैं आपको एक सत्संग और सुनाता हूँ। एक बार की बात है, मेरी आंटी को बैकबोन में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा। इतना होने लगा संगत जी दर्द कि लेटने में, उठने में, बैठने में सब में बहुत प्रॉब्लम होने लगी। और संगत जी जब इतनी तकलीफ होने लगी तो हमने हर प्रकार के डॉक्टर को दिखाया, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, सबको दिखाया। लेकिन संगत जी वो दर्द ठीक ही नहीं हुआ। तो मेरी आंटी ने कहा कि मैं जयपुर जाऊंगी, मैं वहीं पर दिखा देती हूँ। तो वहां पर भी दिखा दिया। और उन दिनों संगत जी मैं मंदिर जाया करता था सेवा करने के लिए और रात में लेट आया करता था। कहते हैं ना संगत जी कि गुरुजी से कुछ भी मांगना नहीं चाहिए। और संगत जी मैं अपनी आंटी से डेली फोन पर बात किया करता था, मैं हालचाल पूछता था और वो यही कहती कि मेरे दर्द में कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं आया है, मेरा दर्द बहुत बढ़ता जा रहा है, मैं रात को सो भी नहीं पाती हूँ। और संगत जी मेरी आंटी रोज मुझे यही बात बोलती। एक दिन की बात है संगत जी, मैं रात में 12 बजे मंदिर से आ रहा था। जब मैं रात में मंदिर से घर लौट रहा था तो मैंने गुरुजी महाराज से अरदास की कि गुरुजी मेरी वाइफ रात भर सो नहीं पाती है, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि उसका सारा दर्द मुझ पर ट्रांसफर कर दो और उसे कोई भी दर्द ना हो। अब संगत जी मैंने प्रार्थना की, मैं घर आया और मैं सो गया। अगले दिन जब मैं सुबह उठा तो मैंने अपनी वाइफ को फोन लगाया तो मैंने पूछा कि तुम कैसी हो? तो मेरी वाइफ कहने लगी कि कल तो मुझे बहुत बहुत अच्छी नींद आई। तो मैंने पूछा कि दर्द कैसा है? तो आंटी कहने लगी कि दर्द भी बिल्कुल ठीक है, मैं तो आराम से चल फिर रही हूँ, मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा। संगत जी मैंने तो अपनी वाइफ का कष्ट अपने ऊपर मांगा था, लेकिन गुरुजी महाराज ने इतनी कृपा की, इतनी दया दिखाई कि ना मुझे कोई कष्ट हुआ ना मेरी वाइफ को कोई कष्ट हुआ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। मैं एक और सत्संग आप सबके साथ शेयर करता हूँ जो कि महाशिवरात्रि का सत्संग है। संगत जी मेरा एक मित्र है, उनकी जो भाभी थी यानी कि उनके जो भाई की जो मिसेस थी, उनको हार्ट की
प्रॉब्लम हो गई। उनको हार्ट में ब्लॉकेजेस थे और डॉक्टर ने कहा कि उनकी सर्जरी होगी और वो आगरा में रहते थे। और संगत जी उनकी सर्जरी के लिए उनको गुड़गांव मेदांता में एडमिट किया गया। तो मेरे फ्रेंड ने मुझे फोन किया और उसने मुझे बताया कि मेरे भाभी की ऐसी प्रॉब्लम है और उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया है। और संगत जी मेरे फ्रेंड ने कहा कि मेरी भाभी से तुम मिल आना हॉस्पिटल में, और जो तुम गुरुजी के यहाँ जाते हो तो उनसे अरदास करना कि वो सर्जरी नहीं करवाना चाहती है, इसमें पूरे शरीर को काट पीट देते हैं। अब संगत जी हम लोग भी महाशिवरात्रि के फंक्शन में बिजी थे और जो मेरे दोस्त ने ये बात बोली थी जाने के लिए, इस बात को भी 8-10 दिन हो गए थे। अब संगत जी जब मेरे फ्रेंड ने 2-3 बार बोल दिया तो मेदांता हॉस्पिटल मेरे घर से पास में ही था। मैं हॉस्पिटल के लिए निकल गया और साथ में मैंने गुरुजी का स्वरूप रख लिया और महाशिवरात्रि का प्रसाद भी रख लिया। अब संगत जी मैं 9:30 बजे तक पहुंचा। जो पेशेंट से मिलने के लिए टाइम नहीं था, लेकिन उनका वहाँ बेटा आ गया। और संगत जी हम पार्किंग एरिया में ही थे और उनका बेटा वहीं तक आ गया गाड़ी तक। मैंने गाड़ी में बैठे बैठे ही उनको बताया कि गुरुजी का स्वरूप है और गुरुजी के स्वरूप को उनके सिरहाने के नीचे रख देना। और मैंने जल प्रसाद दिया और कहा कि इसे अपनी मम्मी को पिला देना। और जो महाशिवरात्रि का प्रसाद था उसमें बेर मिले थे और वो बेर पकते पकते पीले हो चुके थे। तो अक्सर कहते हैं कि वो इतने पके हुए बेर नहीं खाने चाहिए। फिर भी मैंने उसे कहा ये सारे प्रसाद आप अपनी मम्मी को खिला देना और ये बेर की गुठली भी मम्मी निगल ले, इसे पानी पिला देना। उनको दिखाना मत कि क्या खिला रहे हो, वरना लोगों को मन में आता है कि इतने पका हुआ बेर नहीं खाना चाहिए। अब संगत जी 2 से 3 दिन के बाद मेरे फ्रेंड का फोन आता है कि भाभी को डिस्चार्ज कर दिया। अब संगत जी उनकी हालत इतनी खराब थी कि डॉक्टर का कहना था कि 90% ब्लॉकेजेस हैं और डिस्चार्ज कर दिया। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और मेरा फ्रेंड हंस हंस के मुझे बता रहा है कि भाभी चाहती थी ना कि उनका ऑपरेशन ना हो, तो डॉक्टर ने भी ऑपरेशन के लिए मना कर दिया है। डॉक्टर ने कहा कि इनकी बॉडी बहुत फैटी है तो कोई नस वगैरह नहीं मिल रही है और उन्हें डायबिटीज भी थी। तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं, इनका ऑपरेशन हम नहीं कर सकते। और डॉक्टर ने कहा कि इन्हें ये गोली खिलाओ, ये सही रहेंगी, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इवन 90% ब्लॉकेजेस के साथ। तो संगत जी हमारे गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स, उनकी कृपा बहुत बहुत अनंत है। चाहे आप जल प्रसाद दे दो, चाहे आप गुरुजी का स्वरूप दे दो, चाहे आप कुछ भी दे दो, गुरुजी की कृपा सब पर बरस रही है। संगत जी जब गुरुजी का महासमाधि दिवस होता है तो हमें सेवा मिलती है डुगरी जाने के लिए। संगत जी मेरी आंटी नहीं थी यहाँ पर, तो मैं और मेरा छोटा बेटा गाड़ी से गए थे। संगत जी जब हम डुगरी गए तो वहाँ बहुत गर्मी होती है और बैठना बिल्कुल भी नहीं होता है क्योंकि सभी लोग काम करते रहते हैं। और संगत जी उस दिन हम लोग बहुत बहुत थक गए थे। सारी संगत चली गई थी और शाम के 5-5:30 बज चुके थे और जितना भी सामान बचा हुआ था उस सामान को इधर से उधर शिफ्ट करने में हम लगे हुए थे। हमारा मन तो बहुत था संगत जी कि हम लोग रुक जाएं क्योंकि बहुत थके हुए भी थे, लेकिन गुरुजी महाराज का आदेश नहीं था। यही था कि हमें सबको अपने अपने घर जाना है। और संगत जी मेरा छोटा भाई भी वहाँ डायरेक्टली आ चुका था। और संगत जी हम घर जाने के लिए जब गाड़ी में बैठे तो मुझे नहीं पता कि वो दर्द, वो थकान कहाँ गायब हो गई। अब संगत जी जब रास्ते में ढाबा आया तो हमारे साथ बच्चे थे, उन्हें खाना तो खिलाना ही था। और जैसे ही हम गाड़ी से उतरे संगत जी, पैरों में, शरीर में वही दर्द, वही थकान महसूस होने लग गई। और बच्चों को खाना खिलाने के बाद जब जैसे ही वापस गाड़ी में बैठे संगत जी, तो फिर से वही शरीर हल्का हो गया। और संगत जी मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं गाड़ी नहीं चला रहा था, कोई और गाड़ी चला रहा था। और संगत जी घर आकर के मैंने सारी बातें अपनी आंटी को बताई तो आंटी कहने लगी कि आप तो रहने दो, आपको तो हर बार ऐसे ही लगता है। और संगत जी जो मैंने एक्सपीरियंस किया, जो मैंने अनुभव किया, जो मैंने महसूस किया, वो भी गुरुजी की ही कृपा है। संगत जी मैं आपसे एक चीज और शेयर करना चाहता हूँ कि जो कुछ भी हमारे जीवन में अनुभव होता है वो पूर्ण रूप से पहले से ही महाराज के द्वारा प्लान होता है। इसमें कोई भी दो राय नहीं है, चाहे हम माने या ना माने। ऐसे मेरे कई सारे अनुभव है, जो कुछ भी मैंने देखा, मैंने अनुभव किया, महसूस किया, वो सब कुछ गुरुजी एडवांस में प्लान करते हैं। और जो कुछ होता है हमारे जीवन में हमारे साथ हमारे अच्छे के लिए ही होता है। और अगर जो चीज नहीं हो रही है उसके लिए जिद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि संगत जी जो आपके लिए अच्छा नहीं है गुरुजी उसको आपके जीवन में कभी नहीं होने देंगे। संगत जी जैसा कि महाराज ने अपनी सेवा में हमें रखा हुआ है और हमें नहीं पता कि वो हमसे सेवा कैसे करवा लेते हैं। संगत जी गुरुजी महाराज हर जगह है। अगर आप बड़े मंदिर आ गए तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। संगत जी जब गुरुजी महाराज ने महासमाधि ले ली तो हम लोग सभी बहुत दुखी थे, व्यथित थे, उदास थे। अब उसके बाद हुआ ये संगत जी की एक बार हम लोग जयपुर गए और एक्चुअली संगत जी उस समय मेरा मन बहुत उदास था और वहाँ पर स्वामी नारायण मंदिर है तो हमने डिसाइड किया कि हम लोग स्वामी नारायण मंदिर जाएंगे। तो मैं और मेरी आंटी हम दोनों उस मंदिर गए और संगत जी जैसे ही हम स्वामी नारायण मंदिर में जाकर के बैठे, आप बिलीव नहीं करोगे, हम दोनों को ही, मेरी वाइफ को और मुझे, हम दोनों को गुरुजी की इतनी स्ट्रॉन्ग खुशबू आई, इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आ रही थी संगत जी कि मैं आपको बता नहीं सकता। और संगत जी ये फ्रेग्रेंस मुझे भी आई थी और मेरी आंटी को भी आई थी। अब संगत जी मेरे इन लॉज जयपुर रहते थे तो उन्होंने कहा कि ये जयपुर के पास में सालासर बालाजी है तो हम लोग वहाँ चलते हैं। और संगत जी जैसे ही हम मंदिर में घुसे हैं, आप
बिलीव नहीं करोगे, गुरुजी की इतनी स्ट्रॉन्ग खुशबू कि मैं बता नहीं सकता। तो संगत जी, जैसा कि मैं बता रहा था कि गुरुजी के पास आने के बाद कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। गुरुजी महाराज के अंदर ही सभी देवी देवता विराजमान है। संगत जी, गुरुजी महाराज को दिल से मानिए, पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ मानिए, पूरा सरेंडर कीजिए। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को यही विराम देता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।